नमस्कार मित्रों। 1 दिसंबर को प्रशांत नील के निर्देशन में बनी प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मित्रों, मैं आरंभ से ही सालार को लेकर उत्सुक नहीं था, क्योंकि मुझे संदेह था कि ये कहीं ना कहीं केजीएफ की ही थीम पर आधारित रहेगी। और यदि सालार से संबंधित आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते ही होंगे कि केजीएफ की थीम मुझे पसंद नहीं है। उन वीडियोस में मैंने पूरे तर्कों के आधार पर आपको बताया है कि केजीएफ की थीम में क्या गलत है और वो मुझे क्यों पसंद नहीं आई। अब केजीएफ और सालार दोनों के डायरेक्टर एक ही हैं, इसीलिए मुझे यही लग रहा था कि जो सालार है वो भी केजीएफ की तरह ही होगी। लेकिन सालार के ट्रेलर रिलीज से कुछ दिन पूर्व प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में बताया कि सालार और केजीएफ दोनों ही अलग अलग हैं। सालार पूर्णतः एक अलग यूनिवर्स है। ये दो मित्रों की कहानी है। मित्रता है इसका केंद्रीय भाव है। तब जाकर मेरा मन सालार को लेकर उत्सुक हुआ। अब जब ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो इसे देखकर ये स्पष्ट रूप से लगता है कि हाँ, ये दूर दूर तक केजीएफ की थीम से समानता प्रदर्शित नहीं करती। ये बिल्कुल भिन्न है। लेकिन प्रशांत नील ने एक बात और कही थी, वो ये कि ये दो ऐसे मित्रों की कहानी है जो बाद में घोर शत्रु बन जाते हैं। अब ट्रेलर देखकर मित्रता तो समझ आ रही है, पर शत्रुता का भाव नहीं दिख रहा। वरदराज मन्नार और देवा दो घनिष्ठ मित्र हैं। देवा अपने मित्र वरदराज के लिए कुछ भी कर सकता है। जब खानसार साम्राज्य में वरदराज के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, वरदराज के हाथों में सत्ता आए उससे पहले ही उसके विरोधी उसे मार देना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए विदेशी सेनाएं, रशियन और सर्बियन आर्मी तक बुलाई जाती हैं। लेकिन ये सब मिलकर भी वरदराज का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास उसका मित्र है देवा। वो एक व्यक्ति ही पर्याप्त है अपने मित्र की रक्षा करने के लिए। देवा वरदराज को सुरक्षित भी रखेगा और उसके शत्रुओं को मारकर उसे राजगद्दी तक पहुंचा भी देगा। पूरा ट्रेलर देखकर यही कहानी समझ आती है, पूरा ट्रेलर यही कहता है। लेकिन इसमें इन दोनों के बीच कोई शत्रुता है, इन दोनों के बीच कोई लड़ाई होती है, ऐसा कुछ तो देखने को मिला ही नहीं। अब सत्य क्या है? क्या प्रशांत नील ने जो कहा था वो झूठ था, हम सबको भ्रमित करने के लिए कहा था, या फिर फिल्म में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया? ये ट्रेलर जो कहानी कह रहा है वो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, या फिर बस शुरुआत का कुछ भाग दिखा रहा है? वैसे सालार 2 भागों में हमारे सामने आने वाली है। इनमें से पहला है सालार चैप्टर 1 सीज फायर। अब ये हो सकता है कि पहले पार्ट में पूरा ध्यान केवल मित्रता पर केंद्रित किया जाए। पहले पार्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, मित्रता को इतना गहरा बनाया जाए कि जब शत्रुता आए तो लोग उससे प्रभावित हों। जहाँ तक मुझे लग रहा है और प्रशांत नील के इंटरव्यू वाली बात को यदि सही माना जाए तो ऐसा ही होगा। पहले पार्ट में ये केवल मित्रता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दूसरे भाग में इन अच्छे मित्रों के बीच शत्रुता दिखाई जाएगी। आखिर ये शत्रु कैसे बन गए और इन दोनों के बीच में जो जंग होगी उनमें से आखिर कौन जीतता है। जैसे बाहुबली के पहले पार्ट के बाद सब यही प्रश्न कर रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बाहुबली 2 की बहुत ही अधीरता के साथ प्रतीक्षा की जा रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। सालार के पहले पार्ट के बाद सभी ये प्रश्न करेंगे कि देवा और वरदा आखिर दुश्मन क्यों बन गए, इतने अच्छे मित्रों के बीच शत्रुता का कारण क्या है, और इन दोनों के युद्ध में कौन जीतेगा। ये सब जानने के लिए लोग बहुत ही अधीरता के साथ सालार के सेकंड पार्ट की प्रतीक्षा करेंगे। ये तो मेरा बस अनुमान है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, जो मैंने बताया कुछ ऐसा ही रहने वाला है या फिर कुछ भिन्न दिखाया जाएगा? जो भी आपके मन में है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम और जय माँ भारती।